नीचे नदी का पानी देखो भाई लगातार बढ़ने पे लगा हुआ है। अब ऐसी बारिश में बिना छाता के पॉसिबल नहीं है यहाँ पे आना। बड़ी मुश्किल से ढूंढने के बाद अभी इतनी सब्जी मिली है। पता नहीं भाई इस बार ऐसा क्या ही हो रहा है, तो उनको वो नुकसान भी कर रहे हैं। ड्रोन को भेजने की कोशिश करते हैं वहाँ पे, देखते हैं भाई। वैसे लंगूर तो ड्रोन को देख के काफ़ी भागते हैं, कोशिश करते हैं उनको भगाने की। पेड़ एकदम गीला हो रखा है तो ऐसे में फिसलन भी है भाई। ये देखो भाई, इसके अंदर कुछ ये ऐसा होता है और खाने में ना ये बहुत स्वादिष्ट होता है। इसके शायद फिर से बच्चे हो रखे हैं यहाँ। सुबह के अभी 6:50 हो रहे हैं। सूरज की पहली किरण भी देखो भाई अभी हमारे घर पे आ गई है। जय हो सूर्य भगवान जी की। और ठीक सामने वाले पहाड़ों पे नीचे की साइड देखो खूब सारे बादल भी लगे हुए हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज तो मौसम सच में अजीब ही हो रखा है। वैसे तो ज़्यादातर यहाँ ऊपर पहाड़ों की तरफ एकदम घने काले बादल लगे रहते हैं, लेकिन आज यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। देखो दूर वो पहाड़ एकदम, वहाँ आसमान साफ है, लेकिन नीचे की साइड से देखो भाई एकदम घने काले बादल, जो कि वहाँ से अभी बारिश भी आ रही है हल्की हल्की। अब बरसात का टाइम है तो घर के चौक में खूब सारी छोटी छोटी घास उगती है, तो पापा जी लगे हैं अभी ये घास साफ करने पे। जो भी ये पठालियाँ लगाई हैं इनके बीच में। साथ में अभी सुबह के टाइम पे माँ बना रही है नाश्ते के लिए बैगन का भरता। बैगन की ये छोटी छोटी डालियाँ तो हमारी यहीं किचन के आगे लगाई हुई हैं। यहाँ ये वाली सीढ़ियाँ देखो भाई फिर से हरी होने लग गई, तो यहाँ पे फिर से ये शैवाल जैसी जमने लग गई। आज तो मैंने बहुत दिनों के बाद एकदम बढ़िया से सनराइज़ होते हुए देखा। जैसे मैं उठा, बाहर दरवाज़ा खोला तो उसी टाइम पे पहाड़ों के पीछे से धूप आ रही थी। और अभी देखो भाई धीरे धीरे पूरे जो ये नीचे के साइड के बादल है ना, ये ऐसे पहाड़ों में ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। मौसम सच में ये वाला बढ़िया लगता है जब पहाड़ों पे बादल दिखते हैं, झरने दिखते हैं। लेकिन जब खूब सारी बारिश लगती है ना, तो उस टाइम पे डर भी लगता है। यहाँ पे जब आसपास से ऐसी खूब सारी खबरें सुनाई देती हैं, कहीं बादल फट गया, कहीं नदी में पानी आ गया, तो ये खबरें थोड़ा सा डराती हैं जिनका घर ऐसे पहाड़ों में रहता है। नीचे नदी पहाड़ देखो आजकल में ही वहाँ पे भी टूट रखा है, ये पहले नहीं था। सुबह के अभी गर्मा गर्म चाय भी आ गई है। और अब देखो भाई कैसा माहौल हो गया है चारों तरफ का। ऊपर वाले दादाजी हैं, उन्होंने अपना फ़ोन दे रखा था इसमें गाने वगैरह डालने के लिए, तो मैंने इसमें कथा भी डाल दी है, बड़ी बड़ी सी, मतलब 1-2 घंटे की भी हैं। फ़ोन में कथा डाल दी है। ये रात में कथा सुनना था तुम तो ना, ये समय का अरे मैंने कथा थी, गाना नहीं डाला क्या? ये बढ़िया है, ये बढ़िया वो मतलब 1-1 घंटा आज नहीं, 1-1 घंटा तो चलने लगी रोल। जो भी बुजुर्ग आदमी हैं वो टाइम पास करने के लिए या तो टीवी देखते हैं या फ़ोन में थोड़ा बहुत कुछ समाचार वगैरह देख लेते हैं। लेकिन दादी को एक बार मैंने बोला था फ़ोन ले लो, बोला कि फ़ोन तो मेरे किसी काम की चीज़ नहीं है, बस किसी टाइम मैं थोड़ा टाइम देखता हूँ। तो फिर मैंने उसी में वो ऑडियो वगैरह डाली हैं, बड़ी बड़ी कथा है, तो उनसे कभी कभी टाइम पास भी हो जाएगा। और अभी सुबह के टाइम पे माँ गाय बैलों को लेकर चली गई है ठीक सामने की तरफ। अभी प्रदीप भी आ गया है हमारे घर में। मैं सोच रहा हूँ आज अपने कमरे में टीवी सेट करूँगा, क्योंकि कभी कभी रात में माँ भी आती है बैठने के लिए, तो माँ थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाएगा। मैं तो ब्लॉग एडिट करता रहता हूँ, तो इसलिए पहले भी देखते थे हम यहाँ पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जब बड़ी माँ भी रहती थी घर में। बीच में रिस्सू ये लोग घर आए तो उनके लिए टीवी यहाँ वाले कमरे में लगाई थी। अभी अभी ताऊ जी का फ़ोन आया है। ताऊ जी ऊपर गांव में है नए वाले घर पे, तो वहाँ आसपास खूब सारे लंगूर आ गए, भगा भी रहे हैं, फिर भी वो पेड़ों पे जा रहे हैं। और वहाँ पे हमने राजमा यानी छेमी बोई है, तो उनको वो नुकसान भी कर रहे हैं। ड्रोन को भेजने की कोशिश करते हैं वहाँ पे, देखते हैं भाई। वैसे लंगूर तो ड्रोन को देख के काफ़ी भागते हैं,
कोशिश करते हैं उनको भगाने की। घर में मुझे थोड़ा सा अभी साग सब्जी की हेर देख करनी है। वैसे लंगूर तो ऊपर रांसी गांव में है, यहाँ वाले घर में कम ही आते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा डब्बू भी रहता है। तो जैसे घर के आसपास कुछ भी चीज़ें दिखाई देती हैं तो उनके पीछे जाता है। गांव में एक चीज़ मैंने देखी है, बहुत सारे कुत्ते तो लोगों ने रखे हुए हैं, लेकिन बंदरों के पीछे कोई भी नहीं जाता है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हमारा डब्बू ऐसा है, अगर कुछ भी चीज़ उसको दिख जाए तो वो उनके पीछे भागता ही भागता है। और यहाँ पुराने वाले घर के अंदर से देखो बिल्ली आ गई, इसके शायद फिर से बच्चे हो रखे हैं यहाँ अंदर तो अभी देख नहीं सकते हैं। अच्छा यहाँ तो खुला है भाई, पूरी घास है यहाँ पे। बच्चों मुझे बिल्ली की आवाज़ भी निकालनी आती है। ये पुराना वाला घर तो हमारी बिल्ली का फेवरेट घर है। मतलब उसको यहाँ पे ना चूहे, छिपकली, कीड़े मकोड़े वगैरह मिल जाते होंगे मारने के लिए, तो इसलिए वो ज़्यादातर यहीं आसपास रहती है। और दिन के टाइम पे देखो भाई, ये मॉर्निंग ग्लोरी का फूल क्या मस्त खिला हुआ है। फूल तो एकदम बढ़िया है, लेकिन इनकी जो बेलें होती हैं ना, इनकी वजह से जो ये राजमा की बेलें हैं ये भी पूरी ख़राब हो जाएगी। और सच बोलूँ तो हमारे यहाँ पे इनकी बेलों को उखाड़ते हैं, कहीं पर भी दिख जाए। हाथ पे जब ज़्यादा राखी हो जाती है ना, तो इनके जो धागे हैं ये देखो कुछ ऐसे उलझ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब खाना खाते हैं ना, तो ये थाली में ऐसे झूलते रहते हैं। कितनी भी कोशिश करूँ, मेरी सुबह जल्दी नाश्ता करने की आदत बनी नहीं रही है। वैसे अभी 9:30 हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे लगभग नाश्ता 7 या 8 बजे के आसपास कर लेते हैं। नाश्ता लेकर जा रहा हूँ मैं अभी ऊपर रूम में ही, क्योंकि वहाँ पर प्रदीप भी आ रखा है। हम लोग टीवी सेट कर रहे हैं वहाँ पे। चलो अभी टीवी तो सेट हो गया है, बाकी यहाँ पे बहुत सामान ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है, तो ये अच्छे से डेकोरेट करना है। दिन के अभी 1 बज गए हैं। हमारा दिन का खाना भी बनकर तैयार हो गया है। विकास गया था कांडा, तो ये भी अभी घर आ गया। हम लोग सोच रहे हैं अभी, वैसे तो आजकल आड़ू के फल समाप्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी पेड़ों पे बचे होंगे तो आड़ू निकालने चलते हैं। और ऊपर भाभी लोगों का कालू देखो भाई यहाँ आ रखा है। हे कालू, कालू है जैसा भालू। भाई ये भी हमारे साथ एकदम खुश रहता है। यहाँ इधर साइड तो है एक आड़ू का पेड़, लेकिन यहाँ आजकल खूब गल्ज हो रखा है। गल्ज मतलब ये कुछ ऐसी झाड़ियाँ है ना, ऊपर हैं भाई। वैसे अगर तोते नहीं खाते तो आड़ू ने आजकल पककर तैयार होना था। पेड़ एकदम गीला हो रखा है, तो ऐसे में फिसलन भी है भाई, आराम से हैं। चलो मैं यहाँ से चलता हूँ, यहाँ ये पठाली वाले घर में। ए भगवान, क्या क्या करना पड़ रहा है 2 फलों के लिए। या फिसलन से भयंकर। पता नहीं भाई कितने सालों के बाद आया हूँ मैं यहाँ पठाली वाले घर में। ये इस वाले घर का बीच वाला हिस्सा है। यहाँ से भी ऐसे ढलान है और यहाँ से भी ये देखो कुछ ऐसी ढलान है। ये पीछे यहाँ पर है ये आड़ू का पेड़। ये देखो भाई 2-4 आड़ू बचे हुए हैं अभी पेड़ पे, इधर हैं, ये नीचे साइड हैं। और इस घर की पठालियाँ देखो भाई अभी भी एकदम बढ़िया हैं। किसी भी चीज़ की असली कीमत तब पता लगती है जब वो चीज़ हमारे पास या तो कम रहती है या रहती ही नहीं है। तो आजकल आड़ू नहीं है तो मन कर रहा है भाई कि आड़ू खाने थे। और ये तो देखो एकदम अच्छे से पका है, जिसके बीज से ये अलग होता है ना फट से, तो मतलब ये पका है। साथ में ये यहाँ पे है छंछरे का पेड़, जिस पे देखो भाई ये खूब सारे छंछरे लगे हुए हैं, तो ये भी खाने के लिए होते हैं। ये तो देखो भाई एकदम पका हुआ है। एक चीज़ तो है, पहाड़ों में हर मौसम में कुछ न कुछ ऐसे फल बेरी वगैरह होती हैं जो कि खाने लायक होती हैं। ये देखो भाई इसके अंदर कुछ ये ऐसा होता है और खाने में ना ये बहुत स्वादिष्ट होता है। बस इसके बाहर का ये छिक्कल कुछ ऐसे हटाना है। अब जो अच्छे से पके रहते हैं उनका छिक्कल आसानी से हट जाता है। और यहाँ से देखो भाई
ये इधर साइड हमारा घर, और इस वाली टहनी पे भी देखो कितने सारे पके हुए हैं। एक बात तो है, अब वाले बच्चे वो पहले हमारे जैसे नहीं रहे। पहले हम ऐसी बेरियों को खाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाते थे पेड़ों पे, मतलब बड़े ढूंढने पड़ते थे। अब देखो घर के पास में इतने सारे हैं, वैसे ही हैं वो। खैर अब तो बच्चे भी नहीं रहे घरों में। और तिमले की जो ये कोमल कोमल टहनियाँ हैं ना, ये कोमल वाला पार्ट है, तो इसको भी छिलकर खाते थे हम लोग। बहुत टेस्टी होता है ये। भाई जिन्होंने भी गांव में बचपन बिताया होगा अपना, उनको ये सारी चीज़ें याद आ रही होंगी अपनी। अब यहाँ से छलांग लगानी पड़ेगी वहाँ। 1 2 3। विकास पेड़ पे गया था, तो ये देखो भाई इतने आड़ू तो मिले हैं हमें। Anybody interested? ये अखजा इंटरेस्टेड बोल रहा था, एनीबडी इंटरेस्टेड, सारे नीचे गिर गए। ऐसे बरसात में जहाँ पर भी ऐसी घास वगैरह रहते ना, तो ऐसी जगह आने में अजीब जैसा होता है। सामने देखो भाई काले कलर का एक प्यारा सा पक्षी है, मछली की पूंछ जैसा वाला। इस पक्षी को हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं काउकोनड़ी। चलो इस वाली किताब में ढूंढते हैं उसको। तो देखो भाई ये वाला वो पक्षी है जो मैंने अभी आपको दिखाया, सलेटी भुजंगा या सामान्य भुजंगा, इन दोनों में से एक हो सकता है। लेकिन मुझे ये वाला लग रहा है। उसकी आँख भी हल्की रेड कलर की थी, और इसकी पूँछ देखो भाई ऐसी मछली जैसी है। मेरे पास ये वाली किताब होने से एक फ़ायदा ये है कि यहाँ लोकल में किस नाम से हम उसको बुलाते हैं और एक्चुअल उसका नाम क्या है वो मैं आप लोगों को बता पाता हूँ। दिन का खाना भी बनकर अभी तैयार हो गया है। आज बना है हरा साग, और जो ये हरा साग बना हुआ है ये बना है कद्दू के पत्तों का। देखो ये किचन के ऊपर जो भी ये पत्ते लगे हैं ना, उसकी जो कोमल कोमल पत्तियां हैं उनसे बनता है ये साग। और जो ये हरा साग बना हुआ है तो ये बना है कद्दू के पत्तों का। तो यहीं किचन के पास में देखो एक हरी मिर्च का पौधा है, तो इस पे लगी हैं छोटी छोटी। अब टीवी लगा दिया है तो अभी मैं देख रहा हूँ कॉमेडी नाइट विद कपिल के पुराने एपिसोड। और बाहर तो देखो भाई अभी झमाझम बारिश लगने लग गई। अब बरसात का टाइम है तो हर दिन बारिश तो होगी ही होगी। बीच में एक आध दिन ऐसा आ जाता है जिस दिन बारिश नहीं होती है। नदी का पानी तो अभी थोड़ा सा ठीक ही लग रहा है। अगर ऊपर पहाड़ों में ज़्यादा ही बारिश होगी तो थोड़ी देर में देखना एकदम मटमैला पानी आएगा। ये वाली चीज़ें इतनी जल्दी होती है पता भी नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश अभी आ रही है। ऊपर पहाड़ों में बहुत पहले 1-2 घंटे पहले से हो रही होगी। यहाँ तक आने में थोड़ा टाइम लगा, तो इसलिए वहाँ से मटमैला पानी बहुत जल्दी आ जाता है नीचे नदी में। अभी टीवी देख रहा हूँ, टीवी वाईफाई से कनेक्ट कर रखी है और बारिश लग रही है तो इसलिए इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा ये एंटीना घुमाना पड़ेगा। अभी पहले ही उस पर नेट नहीं चलता है, बारिश लगती है तो पूरा ही बंद हो जाता है। पहाड़ तो झमाझम बारिश लगे ही जा रही है। माँ ले आई है गर्मा गर्म चाय। मेरे को तो अभी थोड़ा नींद भी आ गई थी। और देखो इस बीच सामने वाले पहाड़ पे झरनों में पानी भी बढ़ गया है और नीचे नदी में भी एकदम मटमैला पानी आने लग गया। अब ऐसे बारिश वाले मौसम में अभी करना भी क्या है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा छत और सीढ़ियों की सफाई की जाए। और यहाँ वाली ये सीढ़ियाँ देखो भाई शैवाल से एकदम हरी हो गई। सीढ़ियों की सफाई करना तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं ही गिरता हूँ। और नीचे नदी में कितना सारा पानी भर गया है अभी, बाप रे बाप। ये देखो पूरी यहाँ तक फैल गई। जब ज़्यादा पानी आता है तो सब जगह ये पानी बढ़ जाता है। ऊपर से ऐसे आता है, यहाँ आते आते पूरा बढ़ जाता है। माँ देखो भाई अभी गौशाला से रात की सब्जी के लिए बैंगन और साथ में कुछ करेले हैं। अब इतनी सब्जी से तो होगा नहीं, थोड़ा बहुत और निकालनी पड़ेगी। गौशाला में अभी दूध निकालने का टाइम भी हो गया है, और साथ ही ये एक टोकरी ला रखी है, थोड़ा बहुत सब्जी भी निकालनी है। और माँ के हाथ पे देखो भाई ये एक नारंगी का पेड़ है। कक लगूंगा। अच्छा, और ये वाली रोटी है छोटी बाली के लिए। अब आजकल ऐसी बारिश में गाय बैलों को भी थोड़ा सा भीगने के लिए रखते हैं बाहर पे। ऐसी बारिश में इनको कुछ भी नहीं होता है। सर्दियों वाली बारिश ख़राब होती है। नीचे नदी का पानी देखो भाई लगातार बढ़ने पे लगा हुआ है।
बारिश वाले मौसम में एक यही चीज़ है, पूरे पहाड़ों का, जंगलों का पानी ऐसे गधेरों में आता है, वहाँ से जाकर वो नदियों में मिलता है। इस वजह से नदी का स्तर ज़्यादा बढ़ता है। अब ऐसी बारिश में बिना छाता के पॉसिबल नहीं है यहाँ पे आना, लेकिन अभी छाता नीचे रखनी पड़ेगी। ये यहाँ पर है करेले की बेल, कड़वे करेले की बेल। ये छोटे छोटे लगे भी हैं, लेकिन हमें बड़े बड़े ढूंढने हैं। अच्छा, माँ ने देखो एक जुगाड़ कर रखा है, रिंगाल के इस बड़े से डंडे पे आगे से दरांती लगा रखी है। तो चलो भाई, इससे हम ऊपर ऊपर जो भी करेले लगे होंगे उनको भी निकाल सकते हैं। एक दिखा ऊपर, बड़ी मुश्किल से ढूंढने के बाद अभी इतनी सब्जी मिली है। पता नहीं भाई इस बार ऐसा क्या ही हो रहा है कि हमारी सब्जी लगी नहीं रही है। जो भी बेलें हैं वो बारिश की वजह से सब गल रही हैं। ये देखो जी, बेलें ऐसी पीली पीली होती जा रही हैं। यहाँ पे एक कद्दू की बेल है और इधर साइड ये ककड़ी की बेल है। देखो कितनी पीली हो रखी है।